नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। दिस इज JVN डॉक्टर राकेश शर्मा, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलोसॉफी। फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस, जो कि विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। Our today topic is Aphorism 39, two dissimilar diseases latter strong। दो dissimilar diseases हैं, बात वाली स्ट्रॉन्ग। और इससे पहले वाले अपोजिशन में हमने बात करी थी 36 और 37 के अंदर, बाद वाली फॉर्मर स्ट्रॉन्गर थी, पहले वाली जो ऑलरेडी उसकी बॉडी में थी। नाउ द एडहेरेंस ऑफ द ऑर्डिनरी स्कूल, एडहेरेंस का मतलब होता है समर्थक, सपोर्टर। नाउ द एडहेरेंस ऑफ द ऑर्डिनरी स्कूल ऑफ मेडिसिन सॉ all this for so many centuries. This saw that nature herself cannot cure any disease accession by the accession of another, be it ever so strong, if the new disease be dissimilar to that already present in the body. What shall we think of them that they nevertheless went on treating chronic disease with allopathic remedies, namely with medicines and prescriptions capable of producing God knows what morbid state, almost invariably, however, one dissimilar to the disease to be cured. And even though physicians did not hitherto observe nature attentively, the miserable results of their treatment should have taught them that they were pursuing an inappropriate, a false path. Did they not perceive when they employed, as was their custom, and aggressive allopathic treatment in a chronic disease, that thereby they only created an artificial disease dissimilar to the original one? मतलब इस अफोरिज्म के अंदर ये बहुत बड़ा अफोरिज्म है। इसके अंदर डॉक्टर हेनिमैन ये समझाना चाह रहे हैं कि जब एलोपैथिक फिजिशियन, एक तो वो नेचर्स लॉ ऑफ क्योर को ऑब्जर्व करना नहीं चाहते, मेडिसिन देते हैं डिसिमिलर रिलेशन वाली। अब जब वो मेडिसिन देते हैं पेशेंट को, तो मेडिसिन के एक्शन के दौरान, जब तक मेडिसिन का एक्शन रहता है तब तक तो पेशेंट को थोड़ा बहुत एमिलियरेशन फील होता है, रिलीफ फील होता है। लेकिन जैसे ही मेडिसिन का एक्शन खत्म होता है या उसका ट्रीटमेंट बंद हो जाता है, तो सेम क्रॉनिक डिजीज वापिस रीअपियर हो जाती है, अगेन उसके सिम्टम्स फील होने लग जाते हैं। और साथ में पेशेंट की जो एनर्जी लेवल है वो और डिमिनिश्ड हो जाता है, और वो डिबिलिटेड महसूस करता है अपने आप। Did not perceive when they employed, as was their custom, and aggressive allopathic treatment in the chronic disease, that thereby they only created an artificial disease dissimilar to the original one। क्या करते हैं, dissimilar artificial disease बॉडी में डेवलप करते हैं। और ये जो सब चलता है, ये सप्रेसिव ट्रीटमेंट चलता रहता है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक। अगर यही सब प्रोसेस लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता रहेगा तो आगे जाके कॉम्प्लेक्स डिजीज डेवलप हो जाएगी। तो 40 अप्रोच में बात करेंगे कॉम्प्लेक्स डिजीज की, वो इसके आगे की कड़ी है। तो इसका जो सेंस थीम है इस अपोरिज्म की, अपन उस पर डायरेक्ट बात करते हैं। वो ये है कि देयर आर 3 इम्पोर्टेंट थिंग्स इन दिस अपोरिज्म। इसके अंदर 3 चीजें हमें बेसिकली समझ में आई एलोपैथिक फिजिशियंस के बारे में। दे आर वेरी एरोगेंट, ओपन माइंडेड नहीं है वो लोग। कोई सही चीज, सही कंसेप्ट कोई है, उसको मानने को तैयार नहीं होते। तो here in this project, Dr. Hinman showed arrogance of the allopathic physician. Now the first point is allopathic physician continue give these similar medicines, also they ignored the nature's cure। मतलब कि जो नेचर्स के अंदर क्योर जो देखने को मिलता है, जो एग्जाम्पल्स हैं, उनसे उनको वो इग्नोर कर रहे हैं, उनको देखना नहीं चाहते और कंटिन्यू dissimilar medicines prescribed करते हैं। Even they get miserable result from their treatment। इस ट्रीटमेंट से उनको सुखद परिणाम नहीं मिल रहे हैं, बल्कि
दुखद परिणाम मिल रहे हैं, मिजरेबल कंडीशन हो रही है पेशेंट्स की, दुखदायी, और पेशेंट और परेशान हो रहे हैं। उसके बावजूद दे डोंट वांट टू लर्न फ्रॉम नेचर, और वो नई चीज जो सही चीज है जो नेचर के अंदर है उसको सीखना नहीं चाहते। एंड थर्ड इज एलोपैथिक मेडिसिन डेवलप एंड dissimilar artificial disease which temporarily suspend the former natural disease so that patient feels slight better, थोड़ा सा उसको एम्यूलेशन मिलता है तकलीफ। बट एज सुन एज एक्शन ऑफ मेडिसिन इज ओवर और स्टॉप, then old disease manifested again and patient becomes more debilitated। मतलब debilitated का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे कि हम होम्योपैथिक क्योर की बात करते हैं तो पेशेंट का जो एनर्जी लेवल है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बाद में वो एनर्जी लेवल के अंदर भी क्वांटम जंप महसूस होता है पेशेंट, है ना। वो मेडिसिन हॉलिस्टिकली वर्क कर रही है तो एनर्जी लेवल भी उसका बढ़ेगा, उसकी मेंटल एफिशिएंसी बढ़ेगी, है ना, उसके एपेटाइट स्लीप जितने भी पैरामीटर्स हैं हेल्दी पैरामीटर्स वो सब इम्प्रूव होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उसका एनर्जी लेवल और ज़्यादा डिप्लीटेड महसूस होगा, डाउन महसूस, क्योंकि ये सब ट्रीटमेंट सप्रेसिव ट्रीटमेंट है। तो complete feeling of well-beingness is missing in this method of treatment. If this process is continuous for a long time, then complex disease may develop. So ये अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा तो आगे जाके कॉम्प्लेक्स डिजीजेस डेवलप हो जाएगी। तो ये एक ड्रॉबैक है, ये साइड इफेक्ट है जब हम ऐसी मेडिसिन यूज में लेंगे जो बॉडी में जाके डिसिमिलर कंडीशंस प्रोड्यूस करें, तब हमें इस तरह के रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा 39 अफोरिज्म कंप्लीट है। आगे हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स डिजीज की। दिस सेशन पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.